आतंकवादी की बेटी। साधना के पिता भारतीय सेना में काम करते थे और उनकी तैनाती कश्मीर बॉर्डर पर थी। बॉर्डर पर आतंकवादियों की गतिविधियां चल रही थीं और वह 15 सैनिकों की टुकड़ी के कप्तान थे। आज उन्हें घर की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने अपनी बेटी साधना को फोन किया और बोले, प्यारी बेटी साधना, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने बूढ़े दादी दादा, अपनी माँ और अपने छोटे भाई की पूरी देखभाल कर रही होगी। बहुत मुश्किल से फ़ोन मिला है। मैं ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं कर सकता। इस समय मैं आतंकवादियों का पीछा कर रहा हूँ और आशा है जल्दी ही इनका काम तमाम करके मैं 15 अगस्त तक छुट्टी लेकर घर आ जाऊंगा। तुम यह सूचना सबको दे देना। साधना खुशी से उछलने लगी और उसने अपने दादी, बाबा, माँ और छोटे भाई को बताया। माँ, माँ, दादी, दादाजी, छोटू, जल्दी ही पिताजी घर आने वाले हैं। सब लोग अपने अपने प्रोग्राम बना लो, हम लोग खूब मजा करेंगे। पिताजी का फोन आया था। और पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया। दूसरी तरफ अमर सिंह भारतीय सेना के जाबाज सिपाही थे और 15 सैनिकों के साथ आतंकवादियों का पीछा कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों से कहा, दोस्तों, यह कभी मत भूलना कि हम देश के रक्षक हैं और यह आतंकवादी हमारे देश को और देश की जनता को खत्म कर देना चाहते हैं। हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी ऐसा नहीं होने देंगे। आप पूरी तरह से तैयार रहें। सभी सैनिकों ने जोर से कहा, व्यस्त, और उनके पीछे पीछे चलने लगे। आतंकवादी सेना से बचते हुए जंगल में छिप गए थे। उनके सरदार ने कहा, मेरे साथियों, याद रखना कि हम यहां किस मकसद से आए हैं। हमें अपने परिवार या अपनी जान के बारे में नहीं सोचना है। हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देनी है या फिर लोगों की जान ले लेनी है। उसके सभी साथी एक ही स्वर में बोले, आपकी बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है सरदार, और हम हर चीज के लिए तैयार हैं। हम सेना के जवानों को धूल चटा देंगे और बता देंगे कि हमसे टकराना आसान बात नहीं। रात हो जाने के कारण अमर सिंह जी भी सेना के बाकी सिपाहियों के साथ जंगल के बाहर ही आराम करने लगे। उन्होंने एक सैनिक से बात करते हुए कहा, मैं एक हफ्ते छुट्टी लेकर अपने घर चला जाऊंगा। बहुत दिनों से घर वालों को नहीं देखा है, इसलिए जल्दी से जल्दी आतंकवादियों का यह काम निपटाना जरूरी है, वरना एक हफ्ते बाद ही 15 अगस्त है और छुट्टी नहीं मिल पाएगी। सैनिक बोला, सर, आप किसी बात की चिंता ना करें। इस बार हम आतंकवादियों को ऐसा मारेंगे कि वे दोबारा हमला करना भूल जाएंगे। अमर सिंह ने कहा, मैं कुछ देर घर वालों से बात करना चाहता हूं, इसलिए कुछ दूर जा रहा हूं। तुम लोग सो जाओ। अमर सिंह कुछ दूर झाड़ियों के पीछे जाकर फोन लगाने की कोशिश करने लगे, पर फोन नहीं लगा तो उन्होंने सोचा कि उन्हें सो जाना चाहिए कि अचानक ही उन्हें आहट हुई। वह यह देखकर हैरान रह गए कि आतंकवादियों ने सभी सैनिकों को घेर लिया था और बंदी बना लिया था। उन सब के हथियार आतंकवादियों के पास ही थे। आतंकवादियों ने सभी सैनिकों के हाथ पैर बांधकर कहा, अगर जान की सलामती चाहते हो तो बिना एक भी पल गवाए चुपचाप हमारे पीछे चलते रहो। अमर सिंह भी आतंकवादियों और सैनिकों का पीछा करने लगे और उन्होंने सेना के हेडक्वार्टर पर फोन करके कहा, सर, आतंकवादियों ने सभी सैनिकों को बंदी बना लिया है। सिर्फ मैं ही बचा हूं और उनका पीछा कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको अपनी सही लोकेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहां तक पहुंच गया हूं।
आप मेरे फोन के द्वारा पता लगाकर सहायता के लिए आएं। तब तक मैं मोर्चा संभाले रखूंगा। रात काफी गहरी हो चुकी थी और अमर सिंह की बंदूक भी आतंकवादियों के पास ही थी। इंतजार करने के बाद जब अमर सिंह ने देखा कि आतंकवादी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो वह एक एक करके सैनिकों की रस्सियां काटने लगे और धीरे धीरे उन्हें समझाते हुए बोले, सेना जल्दी ही हमारी मदद के लिए आ जाएगी, अपने अपने हथियार संभालें। जब वह आखिरी सैनिक को स्वतंत्र कर रहे थे, तो अचानक एक आतंकवादी की आंख खुल गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जागो जागो, सब भाग रहे हैं। लेकिन आतंकवादियों के जागने से पहले ही सेना के जवानों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी और सभी आतंकवादी मारे गए। कुछ ही देर में सेना की मदद भी वहां पहुंच गई और सभी सैनिकों और आतंकवादियों को शवों को लेकर वापस आ गए। इन आतंकवादियों में राबिया नाम की एक लड़की के पापा भी थे। राबिया ने प्रतिज्ञा की। उसने अपने मरे हुए बाप की कसम खाते हुए कहा, मैं उनकी मौत को खाली नहीं जाने दूंगी और किसी भी तरह अमर सिंह की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अमर सिंह घर जाने के लिए बेचैन थे और उन्हें छुट्टी भी मिल गई थी। जब वह ट्रेन से घर जा रहे थे, तो राबिया भी उसी ट्रेन में उनका पीछा करने लगी। वह उनके साथ वाली सीट पर ही बैठ गई और आसपास के लोगों की मदद करने लगी। अमर सिंह उससे बड़े प्रभावित हुए और बोले, बेटी, तुम तो बड़ी ही दयालु हो। मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी उम्र की है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर आओ और उससे मिलो। राबिया बोली, अंकल, मेरा वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। अच्छा हुआ आप मिल गए। अब मैं आपके साथ ही आपके घर चलती हूँ और काम खत्म होने पर वापस आ जाऊंगी। अमर सिंह बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और खुशी खुशी राबिया को घर लेकर आ गए। राबिया ने घर के अंदर घुसते ही अपना बदला लेने का काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले उनके घर के बाथरूम में एक सीक्रेट सैटेलाइट फोन लगाया, जिसके जरिए वह बाकी आतंकवादियों से बातें करती थी। उन्होंने राबिया को एक फल वाले का पता दिया और कहा, अमर सिंह के परिवार को मारने और बर्बाद करने के लिए तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो, यहां से मिल जाएगी। राबिया अमर सिंह के परिवार वालों के साथ बड़े ही प्रेम से मिली और उसने निर्णय कर लिया, मैं अपने हाथों से इस पूरे परिवार के लिए खाना बनाऊंगी और खाने में जहर मिलाकर पूरे परिवार का काम तमाम करके चुपचाप निकल जाऊंगी। यह सभी कुत्ते की मौत मरेंगे और मेरे पिता का बदला भी पूरा हो जाएगा। अगले दिन सुबह ही वह उस फल वाले से मिलने के लिए निकल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर अचानक चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियों ने उसे घेर लिया और उसके कुछ भी समझने से पहले ही पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली सीधे उसके पेट में लगी और वह बेहोश हो गई। जब राबिया को होश आया तो वह हैरान हो गई। वह अमर सिंह के घर में थी और घर में डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। घर के सभी लोग उसकी सेवा में लगे थे और अमर सिंह की बेटी साधना का खून उसे चढ़ाया जा रहा था। राबिया को होश में देखकर डॉक्टर बोला, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। गोली सीधे किडनी में लगी थी, लेकिन अमर सिंह जी ने तुम्हें अपनी किडनी देकर तुम्हारी जान बचा ली और उनकी बेटी का खून तुम्हारे खून से मैच हो गया। अमर सिंह के परिवार की वजह से आज तुम जीवित हो। साधना बोली, तुमने बाथरूम में जो फोन लगाया था, पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया और तुम्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। लेकिन पिताजी ने कहा कि तुम उनकी बेटी हो और वह पुलिस से बचाकर तुमको यहाँ ले आए। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम मेरी बहन हो। राबिया की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे।
उसे समझ में आ गया कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। इसके बाद सारी जिंदगी वह अमर सिंह को अपने पिता के समान सम्मान देती रही। उसने आतंकवादियों से अपना संबंध तोड़ लिया था और वे सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।